Hey there, this is Kushal, and in the last video, we saw how to uh, understand the key points of reinforcement learning. या फिर हमने समझा what is reinforcement learning, what is an agent, what is an environment, actions और states क्या होती है ये हमने समझा. Okay, I don't need to give a recap because I guess you have watched the previous video, and make sure यार तुम playlist को number 1 से follow कर रहे हो, so like it would be good. ठीक है. Then we have understood policy. Then we have understood कि policy का actual मतलब क्या होता है. Basically maps state to actions. Okay. So now let's go further and let's understand the direction. We have to give machine a direction ना. We have to give machine rewards और वो सब चीज़ें अब समझते हैं. So guys, let's talk about the concept of reward. अब जब मैं आपको रिवॉर्ड समझाऊंगा तो इसके साथ में कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स और ऐड होते हैं. इसके बाद मैं आपको वैल्यू समझाऊंगा तो नहीं समझाऊंगा. तो जस्ट वेट, डोंट जस्ट थिंक कि आपने रिवॉर्ड समझ लिया तो पूरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझ लिया. ऐसा फील होता है, आई अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा. जब आपको समझ में आएगा कि वैल्यू फंक्शंस क्या होते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे. ठीक है. सो डोंट बी स्कैर्ड. ठीक है. तो हमने अभी तक क्या सीखा कि we have an agent. ठीक है. let's call it agent agent M. okay. ठीक है. agent M. अभी agent M क्या है? agent M के पास क्या क्या चीज़ें हैं? पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस हैं. ठीक है. और इसके पास तो नहीं, बट इसके आसपास क्या है? स्टेट्स हैं. और इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं पॉलिसी. स्टेट, किस स्टेट में कौन सा एक्शन लेना है, दैट इज पॉलिसी. ओके. अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड की. ठीक है. तो होगा क्या, जो आपका एजेंट है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्शंस लेगा, और हर एक एक्शन लेने के बाद उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड एक मैथमेटिकल फंक्शन आप मान लो, जिसमें अगेन यू इनपुट दिस एक्शन, ओके, एंड स्टेट, एंड देन बेस्ड अपॉन दैट योर एनवायरनमेंट गिव्स. एक्चुअली ये फंक्शन नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ दैट जैसे ही आप एक्शन और स्टेट का एक पेयर बना लेते हैं, देन यू गेट द रिवॉर्ड. थोड़ा सा यार कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट यूल हैव टू बी पेशेंट. आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने. अगर आपको लग रहा है कि यार ये आया कहाँ से, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे कोड करेंगे, वेट फॉर दैट. ठीक है. अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, रिवॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो. ठीक है. सो रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड इज सेंट बाय एनवायरनमेंट टू द एजेंट. ठीक है. अब मैं आपको पूरा वर्क फ्लो समझाता हूँ. देखो, ये एक एनवायरनमेंट है. ठीक है. एनवायरनमेंट मतलब दुनिया है एजेंट की. ठीक है. सो लेट्स कॉल इट एनवायरनमेंट ई. ओके. एनवायरनमेंट ई. इस एनवायरनमेंट ई के अंदर एक एजेंट है. लेट्स कॉल इट एजेंट ई. फिर उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ. एजेंट ई को रेड कलर देते हैं. चलो, तो दिस इज एजेंट ए. ओके. अब ये जो एजेंट ए है, ये इस एनवायरनमेंट के अंदर स्टेट के हिसाब से एक्शन लेगा. मतलब इसके पास एक पॉलिसी है. पॉलिसी को बनाते हैं ब्लू कलर से. दिस एजेंट हैज अ पॉलिसी. ठीक है. ये जो एनवायरनमेंट है ये देगा स्टेट. ठीक है. स्टेट कैसे देगा? एजेंट को देगा. ऑब्वियसली देगा तो वो पॉलिसी को, बट मैं आपको समझाने के लिए एजेंट बता रहा हूँ. ठीक है. और एजेंट के पास जो स्टेट्स आएगी
वही स्टेट्स ये पॉलिसी में हम डालेंगे, ठीक है। तो ब्लू कलर से आ रही है स्टेट्स, ठीक है। अब पॉलिसी से क्या निकलेंगे, पॉलिसी से निकलेंगे एक्शंस। तो एक्शंस जाएंगे फिर से एजेंट के अंदर। एजेंट क्या लेगा, एक्शन लेगा। एजेंट एक्शन जब लेगा तो फीडबैक जाएगा एनवायरनमेंट के पास, ठीक है। और एनवायरनमेंट क्या करेगा, स्टेट भेजेगा अगली, और स्टेट के साथ में क्या भेजेगा, रिवॉर्ड भेजेगा। क्या भेजेगा, नेक्स्ट स्टेट प्लस रिवॉर्ड। समझ रहे हैं आप लूप को। और ये नेवर एंडिंग लूप हो जाएगा। एनवायरनमेंट में एजेंट है, एनवायरनमेंट शुरू में तो एक रैंडम, लाइक आई गेस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको सबको पता होगा देयर इज नो रिवॉर्ड, ठीक है। लाइक दैट्स अ रैंडम थिंग, ठीक है। तो एनवायरनमेंट निकालेगा एक स्टेट फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट टाइम स्टेप में। इसको धीरे धीरे लेके चलते हैं कैसे ये चलेगा। जब नया नया ये चालू होगा ना, तो एनवायरनमेंट भेजेगा एक स्टेट, मैं इसको बोल रहा हूँ स्टेट नंबर 0, ठीक है। यहां पे इसको डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं। स्टेट्स, एक्शंस एंड रिवॉर्ड्स। धीरे धीरे समझेंगे गाइस, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। आई गेस मज़ा आ रहा है आप सभी को, एंड आई एम रियली एंजॉइंग टीचिंग दिस थिंग यार, क्योंकि मेरे को खुल के सिखाना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल सा वीडियो बनाऊं, और वो एक काफ़ी स्पेसिफिक सी ऑडियंस को पसंद आता है। कई लोगों को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट चाहिए। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। मेरे को एकदम डीप धीरे धीरे पढ़ाने में मज़ा आता है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज आई एंजॉय दिस थिंग, ठीक है। तो एनवायरनमेंट एक स्टेट निकालेगा। एनवायरनमेंट ने क्या निकाली, स्टेट 0 निकाली, ठीक है। स्टेट 0। स्टेट किस में गई, एजेंट में गई, एजेंट से पॉलिसी में गई, ठीक है। अब जानी तो पॉलिसी में ही चाहिए, बट एक बार एजेंट को पता तो चलना चाहिए ना, वो थोड़ा स्टेट इट हैज टू अंडरस्टैंड। और फिर ये स्टेट यहाँ से देखिए, यहाँ जाई, यहाँ से इसमें गई, यहाँ से पॉलिसी में गई। कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा यार, एक सेकंड। ठीक है। तो एनवायरनमेंट से स्टेट निकली, एजेंट में गई, एजेंट से पॉलिसी में गई, पॉलिसी से आउटपुट निकला एक्शन नंबर 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्शन नंबर 0, ठीक है। ये एक्शन नंबर 0 एजेंट में गया, मतलब एजेंट ने वो एक्शन लिया, मतलब वो काम किया उसने, ठीक है। और फिर वो एक्शन का पता लगा इस एनवायरनमेंट को। साथ ही में एक चीज़ और है कि करंट स्टेट भी पॉलिसी ने इसको भेज दी। तो एनवायरनमेंट के पास क्या गया, क्या एक्शन लिया, और ये जो स्टेट देगा ना, जैसे स्टेट नंबर 1 जो कि नेक्स्ट स्टेट है, यहाँ से आपने क्या डाली थी, स्टेट नंबर 0, ठीक है। स्टेट नंबर 1 गई कि भाई एक्शन लेने के बाद क्या चेंज आया स्टेट के अंदर, वो गया एनवायरनमेंट में। और ये जो एक्शन है, ये तो एक्शन 0 ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे ही एक्शन 0 लिया वैसे ही अगली स्टेट जनरेट हो गई, और जैसे ही अगली स्टेट जनरेट हुई, पिछला वाला जो स्टेट का रिवॉर्ड था, पिछला काम करने पे जो रिवॉर्ड था, वो इसको जब जाके मिला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवॉर्ड 0, ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट ने भेजा लाइक अगली स्टेट के साथ पिछला रिवॉर्ड, मतलब अब जो ये स्टेट भेजेगा, ये भेजेगा स्टेट नंबर 1 लेकिन रिवॉर्ड नंबर 0, स्टेट नंबर 1 एंड रिवॉर्ड 0। और ये जाएगा एजेंट के अंदर, फिर पॉलिसी के अंदर। रिवॉर्ड नहीं जाएगा पॉलिसी के अंदर, वो एजेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ उसने कैसा काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया। और ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। अगली स्टेट आएगी, अगला एक्शन, अगला रिवॉर्ड, एक्शन 2, रिवॉर्ड 2, डॉट 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 डॉट, ठीक है। सो ये जो काम है, ये पूरा काम एक बेसिक आइडिया और बेसिक वर्क फ्लो अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि ये जो रिवॉर्ड्स हम ले रहे हैं, इन रिवॉर्ड्स का करना क्या है, किस तरीके से मशीन को सिखाना है। ऑब्वियसली वो लर्निंग एल्गोरिथम्स में आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स, कुछ सिंपल एवरेज मेथड्स, मतलब जो एक्चुअल लर्निंग एल्गोरिथम है ना, वो तो बहुत बात जाके आएगा। वी हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है। बेसिक्स आर बिट बोरिंग, वेट,
बैटरी डेड हो गई गाइस कैमरा की, बट इट्स ओके. वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बेसिक आइडिया, आइडिया अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग. आई गेस सबको ये डायग्राम समझ में आया. आप लोग जो डायग्राम बुक्स में देखते हैं, आई नो इट्स नॉट सिमिलर टू दैट, बट एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. एंड रियली पार्डन मी गाइज फॉर द कैमरा, आई एम यूजिंग माई स्टॉक लैपटॉप वेब कैम. बट या आई होप आप सभी को ये समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिसी, स्टेट्स, रिवॉर्ड और ये सब कुछ. एंड आई होप आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे जिसमें वी विल टॉक अबाउट वैल्यू फंक्शन. ठीक है. किस तरीके से आप रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करके यू डॉक्यूमेंटेड एंड देन यू नो अंडरस्टैंड द ओवरऑल पैटर्न. तो वो सब चीज़ों में कुछ स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे सैंपल पॉपुलेशन, क्योंकि बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट द मैथ्स और एवरीथिंग. सब कुछ अपन एकदम बेसिक से लेके चलेंगे. एंड आई होप अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप. और अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड या सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड लक, गुड बाय, स्टे सेफ.